बच्चों के देर से बोलने की वजह क्या है? ये इशू आजकल क्यों ज़्यादा बढ़ गया है? इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या है? आज बात करते हैं इसी टॉपिक पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माई सेल्फ फ़तिहा अशरफ। मैं स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट हूँ और मैं इस शोबे में पिछले 2 साल से काम कर रही हूँ। स्पीच के इश्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बच्चे जो हैं वो डिले स्पीच में दिन ब दिन ज़्यादा आ रहे हैं। इसकी क्या बड़ी वजह है? अगर इसके जो हैं रूट कॉजेज़ पर बात की जाए तो इसकी वजह कहीं ना कहीं मोबाइल फ़ोन का हद से ज़्यादा इस्तेमाल है। बच्चों की अच्छी और बुरी आदत के पीछे हमेशा वालिदैन का हाथ होता है। और आजकल के वालिदैन में अगर मदर और फादर दोनों वर्किंग है तो उन्होंने बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन तक लगाया है। अगर आपका बच्चा बहुत हद तक मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है तो उसमें बच्चा जो है वो डिले स्पीच में चला जाता है। उसमें बच्चा जो है वो इनटेक तो ले रहा है लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर रहा है, एक्सप्रेस वो नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से उसने अपनी दुनिया जो है वो मोबाइल फ़ोन तक बनाई हुई है, जो एक ख़तरनाक डिवाइस है। मोबाइल फ़ोन जैसी आलात है वो बच्चों की नफ्सियात पर असरअंदाज होने वाला ख़तरनाक जो मीडियम है। इसीलिए बच्चों को जो है वो मोबाइल फ़ोन से दूर रखें। मोबाइल फ़ोन से बच्चों को दूर रखने के लिए उन्हें डिफरेंट किस्म की प्ले थेरेपी करवाएं। आप प्ले थेरेपी के ज़रिए बच्चों को बहुत कुछ जो है वो सिखा सकती हैं, उनको जो है सिखा सकती हैं, डिफरेंट मीडियम के ज़रिए जो है उनकी लाइफ को चेंज कर सकती हैं। एक मदर जो है वो हमेशा बच्चे के लिए रोल मॉडल होती है। अगर आपका बच्चा 3 साल या 4 साल का हो गया है लेकिन वो प्रॉपर जो है वो बातचीत या गुफ्तगू नहीं करता जो कि नॉर्मल बच्चे करते हैं, तो बच्चा जो है वो डिले स्पीच में चला गया है। इसके बाकी भी बहुत से रूट कॉजेज़ हैं, जैसे कि अगर जेनेटिकली भी इशू हो जाता है, कज़न मैरिज भी जो है वो इसकी बड़ी वजह बनती है। अक्सर मदर या फादर में दोनों वर्किंग है तो बच्चे में जो है वो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। कम्युनिकेशन गैप आने की वजह से बच्चा जो है वो चिड़चिड़ापन आ जाता है और जो है वो बात प्रॉपर नहीं कर पाता। अक्सर बच्चों में जो है वो स्टैमरिंग के भी इशू आ जाते हैं जो कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से बनते हैं। इस इशू को सॉल्व करने के लिए रेगुलर जो है वो थेरेपीज़ करवाई जाए और मदर और फादर को चाहिए कि अगर वो वर्किंग भी हैं तो ऑफिस के बाद अपना सारा टाइम जो है वो बच्चे के साथ स्पेंड करें। बच्चे को प्ले एक्टिविटी की तरफ लेके आएँ, उसको डिफरेंट एक्टिविटी सिखाएं। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा या चिड़चिड़ेपन का इजहार करता है तो इट्स मीन वो आपसे टाइम मांग रहा है। बच्चे को टाइम दे, क्योंकि वो बोल तो नहीं सकता, उसने गुस्से और चिड़चिड़ापन से ही जो है वो अपनी फीलिंग का इजहार करना है। इसीलिए अपने बच्चे को टाइम दें, उसे वक्त दें ताकि वो अपनी इन चीज़ों को जो है वो ओवरकम कर सके। उसकी स्पीच पर जो है वो काम करें। स्पीच का इशू जो है वो इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है कि इसकी जो कहीं बड़ी वजह है वो है मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप जो है वो बच्चों ने उसे अपना बेहतरीन दोस्त बना लिया है। बच्चे जो हैं वो उसी के साथ जो है अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जो इनके माइंड में जो है डोपामीन इंक्रीज़ करता है। डोपामीन की वजह से इनकी एक्टिविटी जो है वो सिर्फ मोबाइल फ़ोन तक रह गई है। बच्चों को जो है वो मोबाइल फ़ोन और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं इन्हें मत दें। कम से कम जब तक बच्चा 7 साल या 8 साल का नहीं हो जाता उन्हें ये तमाम डिवाइस जो है वो मत दें, क्योंकि इससे जो है वो आपके बच्चे की मेंटल ग्रोथ डैमेज होती है, स्पीच के इश्यूज़ आते हैं, चिड़चिड़ापन आता है और बहुत से बच्चों की जो है वो साइकोलॉजिकली तौर पर इश्यूज़ आते हैं। इसलिए बच्चों को इन डिवाइस से दूर रखें और उनका जो है वो रेगुलर सेशन लें। स्पीच का जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल है अगर तहम्मुल मजाजी और इस्तिकामत से करवाया जाए। अगर आपका बच्चा डिले स्पीच में चला गया है तो सबसे पहले इस बात को एक्सेप्ट करें कि हाँ जी वो डिले स्पीच में चला गया है और किसी अच्छे स्पीच थेरेपिस्ट से उसकी रेगुलरली जो है वो स्पीच थेरेपी करवाई जाए ताकि बच्चा जो है वो जल्दी इम्प्रूव हो जाए। अगर अर्ली स्टेज में बच्चा जो है उसको डायग्नोस कर लिया जाता है कि उसको स्पीच का इशू है तो उसको रिकवरी के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे इशू जो है वो लेट हो जाता है तो रिकवरी के चांसेस जो होते हैं वो डिले होते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आप लोग जो हैं मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो marham.pk के थ्रू मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।